दोस्तों, एनवीएन के विशेष कार्यक्रम चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। आज हम हरियाणा हत्याकांड की चर्चा करेंगे। दोस्तों, आजकल हमारे देश में हर रोज कोई न कोई भयानक अत्याचार हो जाता है। आज हम भिवानी हत्याकांड की मदद से इसका कारण जानने की कोशिश करेंगे ताकि उन्हें रोका जा सके। दोस्तों, 15 फरवरी को हरियाणा के भिवानी जिले के लोहारू में एक बोलेरो की पिछली सीट पर 2 युवक गाड़ी समेत जिंदा जले मिले। जांच में पता चला कि वो दोनों राजस्थान की भरतपुर जिले के गांव घटमीका के रहने वाले जुनैद और नासिर हैं। ये गांव हरियाणा बॉर्डर के करीब है। परिवार ने दोनों को किडनैप करने और केस दर्ज कराया। जुनैद के चचेरे भाई इस्माइल का आरोप है कि उन लोगों को किडनैप करके हत्या कर दी गई। इस्माइल ने क्या कहा, ये आप खुद उन्हीं से सुनिए। ये घटनाक्रम इस तरीके से हुआ है कि नासिर है जो ये गाड़ी चलाता था और जुनैद था ये घर पे दुकान चलाता था। तो दोनों की खासे अच्छी यारी थी। इनको किसी काम से ससुराल की तरफ जाना हुआ तो रास्ते में ही गोपालगढ़ पड़ता है जी, एक रिश्तेदार की गाड़ी थी, उसको लेकर ये बोलेरो को गए थे। जब गोपालगढ़ के अंतर्गत इन लोगों को रोक लिया गया, सामने से हरियाणा सीआईए की जिप्सी टक्कर मारती है इनको, हरियाणा सीआईए के पास जो गाड़ी है, और पीछे से बजरंग दल के जो आतंकवादी हैं इनकी गाड़ी टक्कर मारती है। फिर इन लोगों को वही गाड़ी से खींच के मारा जाता है। उसके बाद में ग्रामीण वहाँ इनको देखते हैं। उसके बाद में सीआईए की जो जिप्सी है उसके अंदर इनको डाल लिया जाता है। डालने के बाद में जी इन लोगों को ले जाके फिरोजपुर दिया जाता है। फिरोजपुर में थाने में जब ये लोग एंट्री करते हैं, एंट्री के साथ में ही एक चाय का खोखा है वहाँ। जब उन लोगों ने ये हालत देखी है कि इनकी हालत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, क्योंकि थाना तो मौजूद था, जब थाने वालों ने मना कर दिया कि प्लीज़ आप हमारे पास इनको मत दीजिए, क्योंकि थाने वालों को दिख गया कि हालत ख़राब है, ये छोड़ सकते हैं, तो उसके साथ में ही ये लोग सारे के सारे इनको दे दिए गए कि आप इनको लेके चले जाइए। तो खोखे वाले के पास में इतनी इन्फॉर्मेशन थी, ये लोग सीधे लोहारू लेकर गए हैं इन लोगों को। वहाँ जंगल में जाके इन लोगों में आग लगाई है। इसको शर्मसार करने वाली घटना है। भारत में ये आतंकवादी संगठन पनपा हुआ है। जब से ये हाईवे बना है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, ये सारा संगठन खुलेआम पुलिस के सहयोग से ये काम कर रहा है। यहाँ आता है, मेवात में लोकल रोडों पर उतर जाता है, पुलिस के हाथ में मिला के वो मोनू मानेसर उसकी पूरी टीम घूम रही। हाँ, तो दोस्तों, आपने सुना, हरियाणा पुलिस के क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने उन्हें पकड़ा और फिर बजरंग दल वालों को सौंप दिया। उन्होंने उन दोनों के साथ मारपीट की और बाद में बोलेरो समेत जिंदा जला दिया। इस गंभीर मामले में भी हत्यारों को दंड देने के बजाय राजनीति और पाखंड शुरू हो गया है। इस प्रकार कातिलों को बचाया जाता है और जुल्म की चक्की चलती रहती है। इस प्रकरण में राजस्थान पुलिस ने केस दर्ज करके किडनैपिंग और हत्या की जांच शुरू कर दी है, परंतु इसी मामले में हरियाणा पुलिस ने हादसे की कार्रवाई कह के जो है वो उसकी जांच शुरू की है। प्रश्न ये है कि इन दोनों में ये फ़र्क क्यों है, और इसका उत्तर ये है कि हरियाणा की पुलिस बजरंग दल के गौ रक्षा प्रमुख मोनू मानेसर को बचाने के लिए ऐसा कर रही है। वो नहीं चाहती कि मोनू मानेसर और उसके साथी जेल जाए, तो चूंकि वो ऐसा करना चाहती है इसलिए वो जो है इसको एक हादसा बता रही है। राजस्थान के 2 युवकों को जलाने के मामले में जब नाम सामने आ गए और हरियाणा पुलिस पर कार्रवाई का दबाव बढ़ गया, तो इसके चलते अब गुरुग्राम में मोनू मानेसर को आर्म्स लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। गुरुग्राम पुलिस का कहना है कि जब भी किसी का नाम इस तरह के केस में आता है तो आर्म्स लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाती है। प्रश्न ये है कि ऐसे आदमी को आर्म्स दिया ही क्यों गया, और अब जबकि उसका नाम आ गया है तो सिर्फ उसका लाइसेंस रद्द करने से क्या होगा, उसे गिरफ्तार करके उसको सज़ा क्यों नहीं दी जाती। जब तक कि ये नहीं होता उस समय तक
इस तरह की नौटंकी से कोई फायदा नहीं होगा। बदनामी से बचने के लिए हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कह दिया कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसकी जांच राजस्थान पुलिस कर रही है, हरियाणा पुलिस उन्हें सहयोग दे रही है। जुनैद और नासिर की बोलेरो को हरियाणा में टक्कर मारकर पकड़ा गया। अधमरी हालत में उन्हें बजरंग दल के मोनू मानेसर के हवाले किया गया और ये सारा अपराध जो है वो हरियाणा में हुआ, लेकिन हरियाणा पुलिस उसकी जांच नहीं करेगी बल्कि सिर्फ राजस्थान पुलिस की सहयोग करेगी। आखिर इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि गौरक्षा दल जो है वो सरकार के आशीर्वाद से काम करता है और हरियाणा की पुलिस उसे नाराज नहीं करना चाहती। अब इस दबाव के चलते मोनू को बचाने के लिए हरियाणा पुलिस ने एक नया षड्यंत्र शुरू कर दिया। उसने मोनू को गिरफ्तारी की जो है वो कोशिश शुरू कर दी। ये कोशिश दरअसल पटौदी में हुए मारपीट और फायरिंग के केस के कारण है। ये घटना एक सप्ताह पहले घटी थी। उस समय मोनू का वीडियो भी सामने आ गया था जिसमें कि वो गोली चलाते हुए साफ दिखाई देता है। इसके बावजूद उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? अगर उसको उसी वक्त गिरफ्तार करके जेल डाल दिया गया होता, उस मोइन की एफआईआर का ख्याल किया जाता जो कि उसमें ज़ख्मी हुआ था, जिसने नाम लेकर के जो है वो मोनू के ख़िलाफ़ अपनी एफआईआर दर्ज कराई। अगर उस पर एक्शन होता तो फिर ये दो निष्पाप लोगों की जान नहीं जाती, ये जघन्य अपराध नहीं होता, लेकिन उसको आज़ाद घूमने के लिए छोड़ दिया गया और उसने आगे बढ़ कर के उससे बड़ी घटना कर दी। तो दोस्तों, इस तरह से समाज में अपराधी तत्वों को जो है वो संरक्षण दिया जाता है सरकार की वजह तरफ से, और वो लोग जो है वो निडर हो करके बड़े बड़े हत्याकांड करते हैं। अब उसको बचाने के लिए, इस प्रकरण की तरफ से लोगों का ध्यान हटाने के लिए एक नया शोषा छोड़ा गया है। कहा जा रहा है, ये आरोप लग रहा है कि राजस्थान पुलिस जब श्रीकांत को पकड़ने के लिए उसके घर गई तो उसने श्रीकांत की पत्नी के साथ जो है वो मारपीट की, उसकी पिटाई की और उसकी वजह से उसके बच्चे की मौत हो गई। और इसका जो है वो बहुत लंबा चौड़ा आरोप पत्र जो है वो पुलिस के यहाँ दाखिल किया गया है। इस आरोप पत्र में कहा गया है, यानी ये कि श्रीकांत की जो माता है उसने ये कहा कि 16 फरवरी को तड़के 3 बजे राजस्थान पुलिस के 30-40 लोग उनके घर पहुंचे। उन्होंने परिवार को डरा धमका कर जबरन घर का गेट खुलवाया। अंदर घुसते ही उन्होंने श्रीकांत के बारे में पूछताछ शुरू कर दी और जब बताया गया कि वो घर पर नहीं है तो ये सुनकर वो भड़क उठे। उन्होंने परिवार के लोगों को गालियां देनी शुरू कर दी और जब परिवार ने रोकना चाहा तो बेरहमी से मारपीट करने लगे। इस दौरान एक कमरे में श्रीकांत की गर्भवती पत्नी कमलेश थी। राजस्थान पुलिस के कर्मचारियों ने उसे भी नहीं बख्शा। उन्होंने कमलेश को धक्का देकर गिरा दिया और मारपीट की। इससे गर्भवती कमलेश के पेट में दर्द होने लगा और वो दर्द से तड़पने लगी। 18 फरवरी को सुबह 8 बजे मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया और ऑपरेशन के बाद बच्चा मरा पैदा हुआ। नवजात के मुंह से खून आ रहा था और धड़कन बंद थी। आरोप है कि राजस्थान पुलिस ने गर्भ में पल रहे बच्चे की हत्या कर दी। राजस्थान पुलिस पर उसके छोटे भाई विष्णु और राहुल को जबरन ले जाने का आरोप भी है। प्रश्न ये है कि ये शिकायत 2 दिन बाद क्यों की गई? इस पर राजस्थान पुलिस ने जो सफाई पेश की वो आप खुद उन्हीं से सुनिए। हरियाणा में पुलिस ने नामजद मुलजिमों के दबिश दी थी। नगीना पुलिस साथ में थी। हम तो मुलजिमों के घर भी नहीं जानते हैं और जहाँ तक बात घर में घुसने की है, घर में भरतपुर पुलिस के नगीना पुलिस भी घर में नहीं गई थी। मुलजिम घर पर था नहीं और उनके 2 भाई बाहर मिले थे। उनसे ज़रूर पूछताछ के लिए गए थे और उनको पूछताछ करके फ्री भी कर दिया। उनके
औरतों के जहाँ तक मामला है, पुलिस पर झूठे आरोप लगा रहे हैं और मुलजिम है इसी दबाव में लगा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं तो नगीना पुलिस अंदर गई थी, नहीं भरतपुर पुलिस गई थी। हाँ तो दोस्तों, आपने सुना, भरत पुलिस ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। उसका कहना यह है कि जब वो लोग श्रीकांत के घर गए तो उनके साथ हरियाणा की पुलिस थी। उन्होंने तो घर के अंदर कदम भी नहीं रखा। बाहर से आवाज़ दी, श्रीकांत नहीं था। उसके दो भाई बाहर आए, उनसे बातचीत की, पूछताछ की और उनको छोड़ करके चले गए। अब सवाल ये है कि ये जो आरोप पुलिस पर लगाया जा रहा है बेबुनियाद किस्म का, इसका कारण क्या है? इसका कारण सिर्फ और सिर्फ राजनीति है और इसके द्वारा अपराधियों को सज़ा से बचाने की कोशिश की जा रही है। अगर इसी तरह से अपराधियों को बचाया गया तो उनके हौसले और बुलंद हो जाएंगे और वो इसी तरह की घटनाएं करते रहेंगे। तो दोस्तों, कम से कम इस तरह की जघन्य घटना के बाद इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। और अगर हम चाहते हैं कि इस समाज में अपराध न हो, अपराध मुक्त समाज बने, तो इस प्रवृत्ति को जो है वो डिस्करेज करना पड़ेगा। और ऐसे लोगों को जो कि ऐसा जघन्य अपराध करते हैं, लोगों को जिंदा जला देते हैं, उनको जो है वो कड़ी से कड़ी सज़ा दिलानी चाहिए और उनको जो है वो बीच चौराहे पे फांसी देनी चाहिए। तभी जा कर के इस तरह के अपराध रुकेंगे। हाँ तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक या शेयर करें। हम बहुत जल्द किसी और विषय पर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।